हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है 20 अगस्त को एग्जाम है और आप सभी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उसी को हम भी कंटिन्यू करते हुए मैथ की जो टॉपिक है वो लेके आए हैं 6, या फिर हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो है जो कि 6 नंबर की है। अगर आपने 5 वीडियोज नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। ये सीटेट हो एग्जाम, चाहे यूपी टेट हो, बिहार एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम में, सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी में ये आते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले हम दिखाते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है, उसके बाद देखेंगे कि ये फॉर्मूले क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 240 के सभी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग तरह के गुणनखंड जो आते हैं, मतलब गुणनखंड जो होते हैं उनकी संख्या ओड, इवन, प्राइम और टोटल, ये 4 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया भी था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, हम सबसे पहले इसको जो नंबर है उसको इस तरह प्राइम फैक्टर करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास है। देन इवन फैक्टर्स जो है उसका फॉर्मूला है, ओड फैक्टर्स है। एक टर्म आ जाती है अगर टोटल फैक्टर्स है हमारे पास या निकालने हैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और ओड जो फैक्टर्स है उनका भी रिलेशन डायरेक्टली होता है। इवन प्लस ओड करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर के लिए भी फॉर्मूला दिया है। इसके लिए काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने लास्ट वीडियो में की थी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे, जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन किया था, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सभी प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 240 के फैक्टर। 240 के फैक्टराइजेशन मेथड आप डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं जो हमने बचपन से किया था। कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही ट्राई करें। सिंपली इसको ब्रेक करना है तो हम कर सकते हैं 12 दूनी 24, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 10 के लिए जो 10 बनता है इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2। ठीक है, यहां से क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2। देन इसके बाद हमारा क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2। और यहां से भी है हमारे पास 5 इंटू 2। अगर आप इसको टोटल लिखेंगे तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 3 4, 2 की पावर 4। और ये आया आपके पास 3 की पावर 1, 5 की पावर ये भी 1। ठीक है, आपने फॉर्म जो है वो कन्वर्ट कर ली किसमें, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर हमारे पास कितना है, 1 है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में यही करना है, चाहे इवन निकालना ओड निकालना है, आपको सबसे पहले यही करना होगा। उसके बाद देखिए, अब आपके पास जो फॉर्मूला था एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर आपके पास ये फॉर्म क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है टोटल, वो क्या होता है, जब फॉर्म इस तरह होगी, पावर्स को एक्स वाई जेड से दिखाया है, तो अगर हम पावर्स को कितना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, इस फॉर्म को मैं लिख देता हूं जैसे फॉर्मूले में लिखा है, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या आता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो है x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1। ठीक है, यहां से वैल्यू रखेंगे x और y की। जब इसको कंपेयर करेंगे तो x की हुई 4, y की 1 और z की भी 1। तो हम रखते हैं 4 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। उसके बाद अगर टोटल करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 2, आपकी जो वैल्यू बनी ये बनी 20। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो है 20। इसके बाद अगर हम बात करें इवन फैक्टर्स की, तो इवन के फैक्टर्स में क्या होगा, x के साथ में 1 नहीं जोड़ना है आपको और इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, x की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, फॉर्मूला एज इट इज यही है, x y प्लस 1 z प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला भी साथ में लिखा, कंपेयर करा है पहले। तो ये आया आपके पास 4 इंटू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये बना आपके पास 16। जो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है वो आपके पास 16 आ गए। तो आपके पास जो ओड फैक्टर्स होंगे, ओड फैक्टर्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स,
वो क्या होगा 20 माइनस 16 जो कि हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 फैक्टर हमारे पास है। यहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास इवन फैक्टर है, आपके पास ओड निकालना है, तो यहां से टोटल फैक्टर में से अगर आप इवन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स भी आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर्स इसके होंगे। तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो पावर है वो एज इट इज क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये क्या होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। आपके पास x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आपके पास हुआ 6। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे 6, टोटल इवन फैक्टर होंगे 16, टोटल जो फैक्टर्स है वो है 20 और ओड हुए हमारे पास 4। यही फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड होगा और यहां से डायरेक्टली पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है चारों आएंगे क्योंकि अपने आप में लेंथी हो जाते हैं, तो चारों के ऑप्शन को कैसे मैनेज करा जाएगा। तो सबसे पहली चीज यही याद रखनी है कि ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें से किसी से भी एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली बड़ा सा आसान है, पर आपको यहीं से नंबर देखने को मिल जाएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। सेम चीज कही है कि 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी है कि 3 के गुणक हो या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 हो, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे फैक्टर्स हमने पहले ही निकाले हैं, तो इन्हीं को हम दोबारा निकालने से बेटर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हमने डायरेक्टली रख लिया वहां से। आपको अगर सवाल में आता है तो दोबारा निकालना होगा, लेकिन आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है, आपको जिसका भी मल्टीपल पूछा है उसको आप बाहर निकालना है। अब बाहर आपने निकाल लिया, उसके बाद यहां क्या बचेगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये पावर ऑलरेडी 1 थी, जिसकी वजह से क्या हुआ है बाहर आने के बाद अंदर कोई वैल्यू बनी नहीं। अगर 5 का मल्टीपल पूछा जाता तो 5 बाहर निकालना था, अगर 10 का पूछा तो 2 और 5 को निकालना था। जो भी इस तरह वैल्यू पूछी जाएगी आपको बाहर ये निकालनी है। अगर आपने 3 को निकाल लिया, अब आप एक तरह से आप कह सकते हैं 3 को काउंट मत करिए, ये आपके पास जो वैल्यू बची है आप इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल या फिर सभी जो है वो आपको निकालने हैं। इसके निकालने के लिए वही फॉर्मूला, कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं x प्लस 1 और क्या होगा y प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आप 5 को y मान सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 आपका y होगा और 5 a b c के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आया आपके पास 4 प्लस 1 इक्वल टू हुआ 5, 1 प्लस 1 हुआ 2, ये आया आपके पास 10। ठीक है, तो ऐसे जो 3 के मल्टीपल्स जो होंगे, ऐसे टोटल फैक्टर जो बनेंगे 240 के, वो कितने बनने वाले हैं, वो है 10। और आंसर आपका हुआ डी फॉर दिल्ली। अब क्वेश्चन यहां से हो गया चेंज। ये क्वेश्चन था, अभी तक आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखे, और इस वीडियो में हमारे कुछ ये क्वेश्चंस रह गए थे तो उनको डिस्कस किया। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। ये क्वेश्चन आपको पेपर 2 में ज्यादा देखने को मिलेगा, पेपर 1 में हो सकता है कम आए, लेकिन ये भी आने की चांस है। पिछले जो क्वेश्चन थे वो पेपर 1 में ज्यादा आते हैं, पेपर 2 में भी आ सकता है वो, लेकिन पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट वे थे और ये 2 के लिए। इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है, इवन हम कह सकते हैं 2 फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला 1 है और फॉर्मूला 2 है नंबर ऑफ सम निकालने के लिए फैक्टर्स का। तो आपने यहाँ पे सेम, आपको जो फॉर्म क्रिएट करनी है वो सेम करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर है, कोई भी नंबर दिया है उसका जो टोटल करना है, या तो आप फॉर्मूला इस तरह यूज करेंगे। ये फॉर्म को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको लिखा है a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। इसी तरह सेम b की पावर y प्लस 1 और माइनस होगा टोटल वैल्यू के, ये अपने आप में इस तरह लिखा है। ठीक है, यही सेम आगे b c की फॉर्म में आगे है। या फिर आप इस फॉर्मूले के साथ भी आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें आपको जो भी a नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर 0 से लेके वहां तक लेके जानी है जहां के आपके फैक्टर के बाद उसकी पावर बनते हैं। सेम b के केस में और सेम c के केस में। ये आपको फॉर्मूला दोनों में से कोई भी लगाइए, हम कोशिश करेंगे कि इसको यूज करें अभी। बाकी हमने जो वीडियोस इसके लिए
प्रॉपर जो क्लासेस थी वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। हमने दोनों फॉर्मूलों का यूज करके वहां पे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को समझाया, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि गुणनखंडों का यूज करना है। आपके पास पहले से ही जो वैल्यू है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हमें बार बार फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना पड़ रहा क्योंकि वैल्यू हमारी एक ही है। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपके पास फॉर्मूला जो है, जो आपके पास वैल्यू बनती है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। आपने इसी फॉर्म में क्या किया था, क्वेश्चन या फॉर्मूले को लिखा है, तो इसी फॉर्म में हम लेके चलेंगे। अब a की पावर कहां से, 0 से, और कहां तक लेके जानी है हमें, a की पावर 4 तक। ठीक है, a नंबर हमारा क्या है, ये 2 है। तो अब जो फॉर्म बनी हमारी, वो बनी हमारे पास 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ये आपने 2 के केस में लिखा। सेम चीज यहां पे मल्टीप्लाई जाएगी और वैल्यू आएगी 3 की पावर 0 प्लस 1, 3 की पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आपने यहां तक देखा। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से एज इट इज सोल्व करते हैं। 2 की पावर 0 इसका मतलब 1, यहां पे आया 2, यहां से आया 4, यहां से 8 प्लस 16। देन मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 है 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, फिर आया 5 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास यहां तक बना। इसको जोड़ लेते हैं। ये आपके पास बना 20, 10 30 और 1 31 गुणा 4, यहां से आया गुणा करके हमारे पास 6। आपके पास टोटल ये वैल्यू बनी है। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं 31 इंटू 24। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं, पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना आपको पता है जब 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लास्ट में 4 आएगी। और यहीं से अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लास्ट में 4 है, वो है ए नंबर। आप पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं सिर्फ ये देखने के बाद भी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 744, जो कि आंसर है ए फॉर अमेरिका। आपने फॉर्मूला देख ही लिया है, नोट भी कर लिया होगा। देन एक क्वेश्चन है ये, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए हमने भी क्वेश्चंस अवेलेबल किए हैं आपको ऐप पे। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस है। इवन आपको 15 अगस्त के बाद काफी सारे प्रैक्टिस सेट वहां पे मिलेंगे जो कि टोटली फ्री होंगे। तो आप वहां पे भी जाके चेक जरूर करिएगा। आपको ऐप की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर प्ले स्टोर से भी टोकस टारगेट के नाम से ऐप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 2352 इक्वल टू जो दिया है ये है एक्स वाई और ये है जेड। 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई और 7 की पावर जो आपके पास है वो है जेड। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो उसके लिए आपको ये कंपेयर करना होगा। और कंपेयर करने के लिए आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं। सबसे पहले 2 के साथ जाएगा 6, दोबारा से 2 के साथ 5, 8 और 8, 2 के साथ जाएगा 2, 9 और 4। फिर उसके बाद 2 के साथ जाएगा 1 और 4, 7। ठीक है, अब ये किसके साथ जा सकता है, 5, 8, 4, 12। 3 के साथ भी जा सकता है, तो 3 चौक 12, 2 गए, कह सकता है 7 और देन 7। आपके पास टोटल जो वैल्यू बनी वो वैल्यू आपके पास बनी 2 की पावर 4, 1 2 3 4, उसके बाद 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। आपके पास वैल्यू बनी ये। यहां से आप सीधा सीधा कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आई वो है 4, y की वैल्यू जो आपके पास आई है वो है 1, z की वैल्यू आ गई आपके पास 2। यहां से सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, 4 1 5,
और 2 7, और आंसर हो गया आपका यहाँ पे भी ए, और ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, बार बार आया हुआ है, लेकिन पता ना होने के कारण कई बार हम इसको विस्तृत रूप में लेके जाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको सम पूछा जाए स्क्वायर की वैल्यू का, नेचुरल नंबर्स का, तो उस केस में क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई टोटल को 6, ये आपके पास होता है स्क्वायर के केस में। और अगर फॉर्मूला हो क्यूब के केस में तो n+1 डिवाइड बाई 2 का जो हो जाता है होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, n+1 2n+1 बाय 6 आपके पास है ये फॉर्मूला। सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं। n की वैल्यू कितना है, 10 है, क्योंकि 1 से लेके 10 नंबर तक है। सीधा आपको फॉर्मूले में जो है वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी n की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 10, n+1 10 प्लस 1 हो गया 11, यहाँ पे आया 2 इंटू 10 20+1, ये हो गया 21, ये आ गया आपके पास 6। तो आप सीधा सीधा यहां से करेंगे, ये आया 5, ये आया 3, 3 को 7, 7 या 21, ये आपके पास जो बना ये बना 35 इंटू आपके पास 11। अगर आप 35 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, तो सीधा सीधा आपके पास आया 5 3, और आपके पास नेक्स्ट भी आया 5 3, और ये आपके पास बना 5 8 3। जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है 385, और यही इसका आंसर बन जाएगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट इसी तरह क्यूब का बनता है। तो क्यूब के केस में क्या होता है, n+1 को टोटल डिवाइड कर देता है 2, और उसकी होल क्यूब जो होल है वो स्क्वायर में चला जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो है आपके पास यहाँ से n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। देख लीजिए यही फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या है, ये क्यूब के लिए फॉर्मूला चलता है, तो क्यूब के ही हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ये 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा n की वैल्यू आपके पास क्या आती है, वो आती है 10। वैल्यू सीधी सीधी आपको रखनी है और फॉर्मूले में से वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे रखा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, आपने यहां से डिवाइड किया, ये बना 5, तो ये बना आपका 55 का स्क्वायर, जो कि बना 55 इंटू 55। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 27 5 7 2 5, उसके बाद आपके पास 12, 1 आया 0 और ये 3025, यही आपका आंसर होगा। और ये काफी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास है यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है जब बेस में वैल्यू 2 लिखी होगी तो ये बाइनरी नंबर है, और जब बेस में वैल्यू 10 लिखी है तब उसके केस में ये डेसिमल नंबर है। तो बाइनरी से हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप वैल्यू को थोड़ा इस तरह लिख लीजिए। वैल्यू आपने एज इट इज बाइनरी की जो है वो लिख ली। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर ऐसे 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं, इसकी जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये बनेगी 1, ये जो वैल्यू बनी वो है 2, ये आपकी वैल्यू जो बनी है वो है 4, यहां से 8, और ये है 16। आपके पास ये टोटल वैल्यू बनी। अगर मैं कहता हूं कि जो आपके पास ऊपर वैल्यू गिवन है ये बाइनरी की, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद आप वैल्यू नीचे लिख लीजिए। ठीक है, जब आप 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनाएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2, देन प्लस 4 की वैल्यू 0 के साथ 0, 8 की 1 के साथ 8, और 16 की 1 के साथ 16। और जैसे हमने सिंबल लगाया है प्लस का, तो सभी को आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए 16 और 8 हो गए 24, और 3 27, और आपका आंसर हो गया ए। यही आपका आंसर है। और इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीटेट एग्जाम में या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम में, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या किया है,
जो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन मांगा है डेसिमल नंबर से, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया उसी तरह से आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हमें हर बार 2 से निकालना होगा। तो अगर हम इसको 2 से करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की तरह, तो ये आएगा 5, और जितना यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा आप उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लोगे तो 0 बचा। आप इसको ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। उसके बाद दोबारा आपने 2 से लिखा, ये आपके पास आया कितना, 4 बनेगा। तो उस केस में आपके पास कितना बचता है, 1, क्योंकि 2 दूनी 4, ये है 5, तो 1 एक्स्ट्रा हुआ तभी 2 जाएगा। उसके बाद गया आपका दोबारा से कितना हुआ, 2 हुआ, इसमें क्या जाएगा आपका 1 ही बार जाएगा और रिमाइंडर क्या हुआ आपका 0। इसको आप नीचे से ऊपर लिखते हैं तो आपका सीधा सीधा जो है वैल्यू आंसर बना लेगा। तो देखिए सबसे पहले है 1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1 और फिर 0। जब आप ये वैल्यू लिखते हैं यही आपका आंसर बनाएगी। और अगर ये आपका आंसर है तो ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में, ये है आंसर ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है जब एक संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होता है। यदि संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सिंपल है, जब आप संख्या को, किसी भी नंबर को, संख्या को 2 गुना करेंगे तो उसका जो शेषफल है, जो उसका शेषफल है वो भी 2 गुना हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है और कहा उसको हम डबल कर देते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद वो जो शेषफल बना रहा है वो उस नंबर को भी आपको डबल करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है वो नंबर दोबारा से आपको डिवाइड करना पड़े, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में केस आएगा। लेकिन सिंपली आपको यहाँ याद रखना है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसको डबल करते हैं तो उसके बाद आपको शेषफल को भी डबल करना होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कोई नंबर x था, तो अब आपने क्या कर दिया, 2x कर दिया। इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, तो इस चीज को तो आप भूल जाइए एक सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें कहा है कि शेषफल जो था वो था हमारे पास, शेष था हमारे पास 2। अब ये कितना हो गया, जो नया बनेगा यहां से वो बना 2 इंटू 2, क्योंकि डबल कर दिया, ये आपके पास आया 4। अब आपके पास जो नंबर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो था 9। अगर आप इस 4 के लिए डिवाइड करते हैं 9 से, ठीक है, तो आपके पास अभी भी क्या है, पूरा नंबर नहीं जाएगा। आप ये मान के चलिए कुछ वैल्यू आगे हो सकती है, प्लस में है ये नंबर, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, जो भी x है, 2x है, 3x है, कोई भी वैल्यू है ये पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन 4 शेषफल है, तो अगर मैं दोबारा से भी डिवाइड करूंगा, जब ये नंबर डबल कर दिया गया, तो क्या यहाँ नंबर हम डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, 4 अभी भी एक्स्ट्रा रहेगा और यही शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब भी शेषफल कितना बचेगा, वो 4 बचेगा। सिंपली हमने क्या किया, जब संख्या को डबल करने को कहा तो संख्या डबल करने के साथ साथ शेषफल भी डबल हो जाएगा। उस डबल को हम जिस भी संख्या से विभाजित करना है एक बार चेक करेंगे विभाजित करके, अगर वो अभी भी विभाजित हो जाता है या सेम शेषफल बनाता है तो वही आपका आंसर होगा। नहीं तो हम दोबारा डिवाइड करके देखेंगे कि वो नंबर के बाद हमारे पास कितना शेषफल बचेगा और वही आंसर होगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, हो सकता है अगर आपको कोई डाउट आया था तो इसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है कि 9 नंबर से विभाजित क्या शेषफल 2 आया, यदि संख्या को 2 गुना कर दिया गया लेकिन 3 से विभाजित किया। तो आपकी कोई भी संख्या x थी, उसको हमने क्या किया, 2x। तो शेषफल क्या कहा हमने कि शेषफल अगर कुछ भी वैल्यू थी वो भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू शेषफल, ठीक है। यहां से सीधी सीधी वैल्यू निकली। हमारे पास पहला क्या था, वैल्यू जो शेषफल की थी वो थी 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया। अब की बार टोटल शेषफल कितना हो गया, 4। हमने पिछली बार 9 से डिवाइड करके क्यों देखा था, क्योंकि सेम नंबर से ही डिवाइड करने को कहा था। अब कहा है कि इस नंबर से हमें जो भी शेषफल बना, जैसे बना वो ठीक, लेकिन अब की बार हम डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो है 3। तो अगर मैं इस शेषफल को मान लेता हूं यही एक्स्ट्रा था 9 से डिवाइड करते टाइम, तो यही एक्स्ट्रा होगा 3 से डिवाइड करते टाइम। अगर मैं अब इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है 3 एकम 3 तो चला जाएगा पूरा, लेकिन अभी शेषफल क्या बचेगा, यहां से बचेगा शेषफल 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है, अगर आपका नंबर जो है वो डबल हुआ तो शेषफल भी आपका डबल होगा। उसके जो पुरानी वैल्यू शेषफल की थी मल्टीप्लाई करके या जो भी वैल्यू दी है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, शेषफल नए वाला निकाल लेंगे। अगर कहा गया है कि किसी नए नंबर से डिवाइड करने के लिए, कि नए नंबर को डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू बनती है, तो आपको सीधा सीधा डिवाइड करके देखना है, कुछ शेषफल बनेगा
तो वही आपकी वैल्यू होगी। अगर सेम नंबर से कहा जाता है कि वापस सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो आप उस केस में भी यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये 9 होता 10 होता तो उस केस में आपको 4 मिलता शेषफल, लेकिन यहाँ पे मिला है 3 के केस में 1, और आंसर आपका हो गया सी फॉर चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसको देख लेते हैं। एक भाजन में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या होगी? देखिए सिंपल है, शेषफल जो है इसको 8 से भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू है आपके पास 5। भाजक जो है आपके पास जिससे हमने भाग दिया उसकी वैल्यू क्या लिखी है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना, तो 2 गुना शेषफल। यहां से आपके पास क्या है? 2 गुना शेषफल की वैल्यू है आपके पास 5, तो 2 गुना 5 इक्वल टू 10, ठीक है 10। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? भाजक की। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है? भागफल का 5 गुना है, तो यहां पे आपने लिखा कि भाजक जो है यह है 5 गुना किसका? भागफल का, ठीक है। आपके पास भाजक की वैल्यू है 10, भागफल की निकालनी है। भागफल क्या हुआ? भाजक डिवाइड बाई 5, यहां से आप जब घुमाएंगे ये आया 10 डिवाइड बाई 5, वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। यहां तक आपने सिंपल वैल्यू सारी निकाल ली। उसके बाद आपको पता होगा जो नंबर है, जो हमारे पास जो नंबर निकालने के लिए होता है, नंबर है, संख्या है हमारी, वो क्या होती है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। वैल्यू सारी रखेंगे तो भाजक की वैल्यू हमारे पास कितना है? 10, भागफल की वैल्यू आपके पास कितना है? 2, प्लस शेषफल, शेषफल पहले से गिवन है, ये है 5 और ये है 5। आपके पास टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये हुई 25। यही होगा इसका आंसर 25। देख लेते हैं, ये है बी फॉर ब्राजील। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि एग्जाम में उनको भी अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे क्वेश्चंस को देखने को मिले, प्रैक्टिस हो सके उनकी। अगर आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट देने हैं, उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां से भी आप ऐप को एक्सेस कर सकते हो। कुछ कोर्सेज हमने मेंशन किए, अदरवाइज जब आप प्रॉपर्ली लॉगिन करेंगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको काफी सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कोई आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है, info@topaz-target पे भी आप हमसे मेल के थ्रू जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।